नमस्कार। एक कहावत पुरानी तो है लेकिन हमेशा के लिए शाश्वत है। कहावत आप सभी जानते हैं कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। कवि के बारे में एक बात है कि कवि अपने इर्द गिर्द जो भी घटनाएं घटती हैं उसके प्रति संवेदनशील होता है और कभी संवेदनशीलता से, कभी क्रोधित होकर, कभी मायूस होकर और कभी खुशियों से वो शब्दों में पिरोता है कविताएं। कविताओं के बारे में कहा जाता है कि कविताएं चंद पंक्तियों में वे बातें कह देती हैं कि जब हम उनकी व्याख्या करते हैं तो वे चंद पंक्तियां कई कागजों में सिमट कर भी शायद पूरी नहीं होती है। एक कवि चंद पंक्तियों में अपने मन की सारी बातें उड़ेल देता है। तो आज ऐसे ही एक कवि श्री राज मिठोलिया हमारे स्टूडियो में पधारे हैं। हम इनका स्वागत करते हैं। राज मिठोलिया जी यूँ तो कई पत्र पत्रिकाओं में लिखते हैं, ये कविताएं लिखते हैं, गज़ल लिखते हैं, ये नाट्यकार भी हैं, ये साहित्यकार के अलावा ये परिचर्चा भी करते हैं। कलकत्ता जर्नलिस्ट एसोसिएशन के ये मेंबर रहे हुए हैं। पश्चिम बंग पत्रकार संघ, पश्चिम बंग फिल्म एसोसिएशन और पश्चिम बंग प्रचार और प्रसार विभाग के ये अलग अलग पदों को सुशोभित करते हुए आज हमारे स्टूडियो में पधारे हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, मेरे मन में ये बात हमेशा से घुमड़ रही है कि आप किस उम्र से कविता के प्रति आकर्षित हुए और क्यों आकर्षित हुए? कैलाश जी, आपके सवाल का मैं उत्तर देने के पहले मैं दूरदर्शन के इस कार्यक्रम में देशवासियों को 15 अगस्त के ढेरों शुभकामनाएं देना चाहता हूं। अब मैं आपके सवाल का जवाब बहुत दस्तूर देना चाहूँगा। जाहिर है, जब इतनी सारी कविताएं लिखी, गज़लें लिखी, कहानियां लिखी, नाटक लिखा, तो इस शुरुआत कैसे हुई? वाकई लगता है मुझे याद है 1964-65 में जब हम लोग बेहाला में रहते थे, तो वहाँ मैं स्कूल में पढ़ता था, तो अचानक वो 2-2 लाइन लिखने के मुझे पता नहीं कहाँ से ऐसा अंदर से होता था, तो मैंने एक गीत लिख दिया उस वक्त। और आपको मालूम है ये सारी चीज़ें विरासत से आती हैं। विरासत से मेरा मतलब मेरे बाबूजी बहुत बड़े कवि, गज़लकार, नाटककार, उनके नाम से शायद लोग वाकिफ़ हैं जो पुराने लोग हैं। दीप नारायण मिठोलिया आकाशवाणी के, वो बहुत पुराने और बहुत लिखते थे। वही बंगला दखल, उनकी बंगला गीतों का रिकॉर्ड भी आया था। विवाल सारा ने म्यूजिक दिया था। जो जिस समय आप 1964 में आपने जो गीत लिखे थे, एक गीत लिखा था मैंने। उस समय आप शायद स्कूल में पढ़ते रहे। स्कूल में पढ़ते थे मैं। तो आपका झुकाव उसी वक्त से है? उसी वक्त से है। उसके बाद जो एक सिलसिला शुरू हुआ, जब मैं कॉलेज में गया तो उस वक्त बाबूजी रिकॉर्डिंग करने जाते थे, मुशायरा वगैरह, कोई मुशायरा वगैरह हुआ तो वो हम भी, मुझे बड़ा शौक था। आप भी शरीक होते थे? और हाँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। चलिए कोई बात नहीं। हाँ। तो वैसे आज 15 अगस्त की आपने शुभकामनाएं दी हमारे देशवासियों को। भाई ये तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि 15 अगस्त अभी आ रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि 15 अगस्त पर अगर आप कोई हमें एक ऐसी सी कविता सुनाएं जो कि हम सब देशवासियों को एक इंस्पिरेशन करे, हमें एक मार्ग दिखाए और हम ये कहें कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। बहुत अच्छी बात कही आपने। तो मेरी एक कविता है, वो उसका शीर्षक है, उन्माद है मादरे हिंद। मादरे हिंद। मादरे हिंद के हम रत्न हैं, खजाने हैं। वाह। मादरे हिंद के हम रत्न हैं, खजाने हैं, और जिसके खातिर हमें हर दर्दो गम उठाने हैं। अरे वाह। मादरे हिंद के हम रत्न हैं, खजाने हैं, और जिसके खातिर हमें हर दर्दो गम उठाने हैं। अज़मते हिंद पे धब्बा ना लगे, याद रहे हम रहे या ना रहे, हिंद मेरा आबाद रहे। वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। ये बहुत बड़ी बात। अज़मते हिंद पे धब्बा ना लगे, याद रहे, सही बात है, हम रहे या ना रहे, हिंद मेरा आबाद रहे। वतन हमारा हमें
स्वर्ग से भी प्यारा है, मादरे हिंद के हम रत्न हैं, खजाने हैं, जिसकी खातिर हमें हर दर्दो गम उठाने हैं। अज़मते हिंद पे धब्बा न लगे, याद रहे हम रहे या न रहे, हिंद मेरा आबाद रहे, वतन हमारा हमें स्वर्ग से भी प्यारा है, जिसके जलवे पे हमें नाज हम दीवाने हैं, मादरे हिंद के हम रत्न हैं, खजाने हैं। इसके दूसरी लाइन जो है कि फरेबे शौक में तू खिदमते वतन सनागिर, फरेबे शौक में तू खिदमते वतन सनागिर, सरे न्याज हो सजदे में ही उठे फिर ना ये सिर, सरे न्याज हो सजदे से उठे फिर ना ये सिर, ये वो शय जिस पे हमें मन्ना भी गवारा है, और आज नादा नहीं हम आतिशे परवाने हैं, मादरे हिंद के हम रत्न हैं, खजाने हैं, और जिसके खातिर हमें दर्दो गम उठाने हैं। वाह वाह, बहुत ये तो गज़ल की एक लाइन थी जिसको मैंने चाहा आज के दिन खासकर, तो ये मैंने समर्पित किया देश को, पूरे देशवासियों को। नहीं, ये बहुत खूब आपने जो इनमें जो बातें लिखी हैं कि हम रहें या न रहें, हमारे देश में कलंक नहीं लगे। आज क्या है, हमारी पहचान हमारे देश के कारण ही है। हम अगर हैं तो हम कहते हैं हम भारतवासी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और विश्व में भी जाकर कहते हैं कि हम उस देश के वासी हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि ये तो एक फिल्म का नाम आ जाता है, जिस देश में ऐसे लोग होते हैं, गंगा बहती है और पता नहीं क्या क्या होता है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। अब ये क्या है कि अभी हाल में हमारे तुलसीदास जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी जन्म गया है, तो अगस्त महीना चल रहा है। तो तुलसीदास जी के बारे में तो मैं ये कहूँगा कि हम अगर कोई बातें कहेंगे तो सूरज को दीपक की दिखाने के बराबर होगा। बिल्कुल एकदम। क्योंकि तुलसीदास जी ने जो लिखा, आज रामचरितमानस लिखा या जो कुछ भी लिखा है, आज हम लोग रामचरितमानस की एक एक पंक्तियां जो होती हैं, जो दोहे होते हैं, सोरठा होते हैं, चौपाई होती है, बिल्कुल, उनके विषय में हम आज भी डिस्कशन करते हैं। बिल्कुल कि उन्होंने ये उस वक्त ये बात ऐसी लिखी, बिल्कुल बिल्कुल, और वो आज भी खैर वो विषय हमारा नहीं है। तो अगर आप उनके बारे में अगर कोई बात कहना चाहें तो जरूर हमारे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो गोस्वामी तुलसी जी को समर्पित है हमारी ये 3 रुबाइयाँ हैं, मुक्तक कह दीजिए आप, कि मंजिल का पता दे वो नाम तुलसी है। वाह। मंजिल का पता दे वो नाम तुलसी है, सरगम का पता दे वो नाम तुलसी है। मंजिल का पता दे वो नाम तुलसी है, और सरगम का पता दे वो नाम तुलसी है। हिंदी बुज़दिल नहीं मर्दों की जुबां है राज, जो पत्थर से टकराए वो नाम तुलसी है। अरे वाह वाह वाह। मंजिल का पता दे वो नाम तुलसी है, सरगम का पता दे वो नाम तुलसी है। हिंदी बुज़दिल नहीं मर्दों की जुबां है राज, जो पत्थर से टकराए वो नाम तुलसी है। वाह, बहुत खूब। दूसरी रुबाई है हमारी कि कौन है हर झोपड़ी में गुनगुनाता है, कौन है जो झोपड़ी में गुनगुनाता है, बरसात हो या धूप खेतों में हल चलाता है। अरे वाह। मेरा इशारा है किसानों से, किसानों से। वो हमारे अनस्टिन गॉड है, जो हमारे अन्नदाता है। हाँ, चाहे बरसात हो, धूप हो, वो ठीक अपना काम बिल्कुल। कौन है हर झोपड़े में गुनगुनाता है, और बरसात हो या धूप खेतों में हल चलाता है। हल्फिया कहता हूँ राज, मानो ना मानो मर्जी, एक मुर्दा भी ले नाम तुलसी का मुस्कुराता है। राम नाम सब कहते हैं। बिल्कुल सही कहा। कौन है हर झोपड़ी में गुनगुनाता है, बरसात हो या धूप खेतों में हल चलाता है। और हल्फिया कहता हूँ राज, मानो न मानो मर्जी, एक मुर्दा भी ले नाम तुलसी का मुस्कुराता है। और तीसरी मैं तवज्जो चाहूँगा, श्रोताओं की नज़र भी कर रहा हूँ हमारी दर्शक जो है, जो दर्शक हमारे हैं उनकी नजर कर रहा हूँ। आप तो सामने है ही हैं कि कदम उठाओ तो सही मंजिल खुद आएगी। सही बात है, कदम पहले उठाओ। हाँ, बिना कुछ हाथ पैर मारे कुछ नहीं हो सकता है, पहले आगे बढ़ो। तो इसको मैंने तुलसी जी को सामने रखकर कहा है कि कदम उठाओ तो सही मंजिल खुद आएगी, और जरा हवा तो दो किस्मत खुद मुस्कुराएगी। अरे वाह। कदम उठाओ तो सही मंजिल खुद आएगी, और जरा हवा तो दो किस्मत खुद मुस्कुराएगी। और ले नाम तुलसी का तू, हिंदी पे फिदा हो राज, जिंदगी कदमों पे तेरे झूम झूम जाएगी। अरे वाह वाह वाह। यह है कि कदम उठाओ तो सही मंजिल खुद आएगी, और जरा हवा तो दो किस्मत खुद मुस्कुराएगी। और ले नाम तुलसी का तू, हिंदी पे फिदा हो राज, जिंदगी कदमों पे तेरे झूम झूम जाएगी। ये तो रहा तुलसी पर
समर्पित 3 मुक्तक थे हमारे। नहीं तो कहते हैं कि आपने जो बात कही कि कदम उठाओ तो तुम्हारे झूम झूम जाएगी पूरी बिल्कुल, जिंदगी, बिना आपके कदम बढ़ाए में तो कोई आएगी। खो नहीं होता। वो कहते हैं कि कर्म करो फल की चिंता न करो। बिल्कुल भाई, जब तक हम कर्म नहीं करेंगे तब तक हम आगे बढ़ेंगे कैसे? बिल्कुल, ये तो बिल्कुल। हमारे गीता में उपदेश बहुत पहले ही लिखा जा चुका है। और दूसरी बात, हम गीता में खाली कहा है कर्म ही पूजा, कर्म ही वर्ष ही पूजा। पूजा। हाँ, अगर हम खेल बैठे बैठे सोचते रहें कि हम ये करेंगे वो हाँ। करेंगे, आगे नहीं बढ़े, हाँ। और आगे कई तरह की हम लोगों को बाधाओं का सामना भी कर पड़ सकता है। बिल्कुल। अगर वे बाधाएं आती हैं उनको दूर करें तो शायद मंजिल हमें जरूर मिलेगी। ये बात बिल्कुल, आप लोग ये कह बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल है। आपने बहुत खूब कहा, बहुत अच्छी अभी आपने तो 15 अगस्त पर कहा, तो इन पर तुलसीदास जी पर कहा, जी आपने गज़लें भी लिखी है। जी 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 जी। तो गज़लों के बारे में मैं ये जानना चाहता हूँ कि चूंकि आप हिंदी साहित्य से भी जुड़े हैं, बिल्कुल बिल्कुल। गज़लें उर्दू से जुड़ी हुई रहती हाँ, हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उर्दू के प्रति आपका झुकाव कैसे? मैं यही कहता हूँ, ये उर्दू हिंदी की सवाल नहीं है, ये हिंदुस्तानी ज़ुबान है। हिंदुस्तानी ज़ुबान, ये हिंदी उर्दू बिल्कुल नहीं है, ये हिंदुस्तानी ज़ुबान है, जिस पर मैंने, क्योंकि हमारे वालिद साहब, हमारे पिताजी साहब उर्दू के बड़े अच्छे लेखक थे। उनका अखबार मशरिक उस ज़माने में, ये मलिया वाली साहब का था, उनका हाँ, अखबार उर्दू के में अखबार निकलते हाँ, थे, तो उनमें वो छपते थे। अच्छा। उर्दू तो हमारे, जो मेरा ससुराल है अम्बाला कैंट, तो हमारे जो ससुर वहाँ से वो उर्दू अखबार पढ़ते थे, मेरे फादर उर्दू अखबार पढ़ते थे, उनके साथ आते थे। नहीं, तो भाषा की ये बात है, इसको मैं हिंदुस्तानी ज़ुबान कहता हूँ। भाषा की है कि उर्दू सीखें, हिंदी सीखें, बंगला हाँ। सीखें, इंग्लिश सीखें। हाँ। भाषा सीखना तो एक हमारे लिए बड़े अचीवमेंट की बात बिल्कुल, होती है। बिल्कुल। एक उर्दू जो ऐसी भाषा होती हाँ, है हाँ। कि उसकी एक जुबान अलग होती बिल्कुल, है, बिल्कुल, उसके बिल्कुल। बोलने का तरीका अलग बिल्कुल, होता है, बिल्कुल होता है। और उसकी लिखावट भी कुछ अलग हाँ, ढंग वो की तो होती एक है। बिल्कुल रहता है, तो ये बिल्कुल। क्या होता है कि उस भाषा को सीखने के लिए शायद एक अलग ढंग का अलग ढंग के टैलेंट की बिल्कुल, आवश्यकता बिल्कुल, होती है। बिल्कुल। तो ऐसे ही है कि अभी आप कोई गज़ल अगर पेश करें। हाँ, तो मैं चाहूँगा कि एक तरन्नुम में एक गज़ल, हाँ हाँ, जरूर जरूर, तरन्नुम। ये एक गज़ल है, जिसका उन्वान शीर्षक है तारे लौ देते हैं। तारे लौ देते हैं। तारे लौ देते हैं। हाँ, अरे तारे लौ वाह, देते हैं। लौ तारे बिल्कुल अग्नि बिल्कुल, देते हैं। बिल्कुल। तारे अग्नि देते हैं। तो मैं शुरुआत कर रहा हूँ। हाँ, हाँ, हाँ। वो गले से कैसे निकलता है तो हाँ, नहीं अरे बहुत दिनों बाद हाँ, हो बहुत रहा अच्छे है। होते हैं। हाँ। तारे लौ देते हैं, दिए जलते हैं। वाह वाह। तारे लौ देते हैं, दिए जलते हैं। परवाने यादों के हर सांस पर मचलते वाह, 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 हैं। वाह, बहुत खूब। तारे लौ देते हैं, दिए जलते हैं। परवाने यादों के हर सांस पर मचलते हैं। तारे लौ देते हैं। हमने माना कि वे दूर है हमसे, लेकिन वाह वाह वाह। हमने माना कि दूर है वे वे हमसे। दूर है हमसे, लेकिन आईना एक कशीश में कोई आज भी संवरते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। हमने माना कि वे दूर हैं हमसे, लेकिन आईना एक कशीश में कोई आज भी संवरते हैं। ठीक। तारे लौ देते हैं। इस पर तवज्जो चाहूँगा मैं आपका। लगता है बादल छाएंगे, अंधेरा होगा। लगता है बादल छाएंगे, अंधेरा होगा। काफिले दर्द के कहीं पास से गुजरते अरे वाह, 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 हैं। ठीक, ठीक। लगता है बादल छाएंगे, अंधेरा होगा। काफिले दर्द के कहीं पास से गुजरते हैं। तारे लो देते हैं, दिए जलते हैं। एक और भी चाहूँगा इस दो लाइन पर कि दुनिया सराय है तो उसमें क्या आता जाता।
सही बात। दुनिया सराय है तो इसमें क्या आता जाता, दुनिया सराय है तो इसमें क्या आता जाता, हैवान वे हैं जो अपनी जात से मुकरते हैं। सही बात है। हैवान वे हैं जो अपनी जात से मुकरते हैं, दुनिया सराय है तो इसमें क्या आता जाता, हैवान वे हैं जो अपनी जात से मुकरते हैं। बहुत खूब। इस पर और तवज्जो चाहूँगा आपका। हमें शोहरत की नहीं प्यार की जरूरत है। बिल्कुल सही कहा, शोहरत की नहीं प्यार की शोहरत की नहीं प्यार की जरूरत है। ठीक। जिंदगी जीते हैं कहाँ राज बस कुतरते हैं। वाह वाह वाह, बहुत बहुत बड़ी बात कही आपने। की नहीं प्यार की जरूरत, जिंदगी जीते नहीं बस जिंदगी जीते हैं कहाँ राज बस कुतरते हैं, तारे लो देते हैं दिए जलते हैं, परवाने यादों के हर सांस पर मचलते हैं, तारे लो देते हैं। आपने इतनी अच्छी गज़ल सुनाई। मैं सच कहता हूँ कि मैं आज ये गज़ल उर्दू में लिखी हुई है। उर्दू से मेरा संपर्क उतना अच्छा नहीं है, मैं उर्दू भाषा थोड़ी बहुत जानता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये मेरे दिल को छू गई है। बहुत ज़हन नसीब। आपने इसने कई ऐसी बातें लिखी हैं, जैसे आपने कहा है कि हम जिंदगी गुजार रहे हैं, गुजार नहीं रहे हैं बल्कि कुतर रहे हैं। बिल्कुल। हमारी धीरे धीरे धीमे धीमे आहिस्ता आहिस्ता हमारी ज़िंदगी में पता नहीं कितने मोड़ आते हैं, कितने दुख आते हैं, और वो दुख तो शायद ज़्यादा ही होते हैं, सुख कम होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। धीरे धीरे हम अपनों से या परायों से मिलकर ज़िंदगी को आगे बढ़ाते जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत खूब। आपने इतनी सी बात में, मैंने जैसे कहा कि कभी जो कुछ पंक्तियों में वो बातें लिख देता है, अगर उनकी हम व्याख्या करें तो शायद कई कागज़ कम पड़ जाते हैं। तो अगर मैं इसकी व्याख्या करूं, मैं पर्सनल कहता हूं कि मैं इतना इसमें लायक नहीं हूं कि आपकी कविता की व्याख्या करूं। अगर मैं भी व्याख्या करूं तो शायद मुझे कई पन्नों की आवश्यकता पड़े। नहीं, आपने भी दाद दी है, इससे हौसला बढ़ता है कवि का, नहीं शायर का। असल में जो आपने कही बातें मेरे दिल को छुई, इसलिए मैंने आपको ये कही। बिल्कुल बिल्कुल। तो मिठोलिया जी, आपने तो ये बहुत अच्छी सुनाई। अब आगे आप हमारे दर्शकों को कौन सी कविताएं सुनाएंगे? एक कविता बिल्कुल सुनाऊंगा, दो मुक्तक सुना दूं पहले। हाँ हाँ, जरूर जरूर। वो दो मुक्तक है। दो मुक्तक। तो ये है कि ये बिल्कुल मैं ऐसा मानता हूँ, इस मुक्तक में सच्चाई इसलिए मैं कहता हूँ कि आज की ज़िंदगी जो भागदौड़ है, या पूरा माहौल जो बना हुआ है हर महकमे में, तो मेरी शायद मैंने कोशिश की उसको समेटने की 4 लाइन में। हाँ हाँ। कि मौत किसने करीब देखी है, मौत किसने करीब देखी है, और हमने ये बात अजीब देखी है। अरे वाह। मौत किसने करीब देखी है और हमने ये बात अजीब देखी है, बिना कुछ रिश्वत के राज जिंदगी बेतरतीब देखी है। बहुत बड़ा व्यंग कहा आपने। मौत किसने करीब देखी है और हमने ये बात करीब से देखी है कि बिना कुछ रिश्वत के राज जिंदगी बेतरतीब देखी है। मैं कहने का मतलब तकलीफ होती है। सही बात है। तो अच्छे इंसान भी हैं देश दुनिया में। एक कभी थोड़ा सा आघात होता है, क्रोधित भी होता है, लेकिन क्रोध अपनी क्रोध को, इन संवेदनाओं को, अच्छाइयाँ भी हैं, लेकिन कुछ बातें ये भी हैं जो मनुष्य के जो दिल के करीब हो जाती है। सही बात है। जैसे मैंने कहा कि दिन सरकता है रात होती है। दिन सरकता रात होती, ठीक। दिन सरकता है तो रात होती है। हाँ हाँ। कभी बेमौसम बरसात होती है ना, जो अब कितने बरसात का आलम है आज पूरे देश में, बाढ़ वगैरह सब कई राज्य मौसम की है। कई बार पता भी नहीं रहता है कि बारिशें होना शुरू हो जाती है। बहुत जी हाँ। कि दिन सरकता है रात होती है, कभी बेमौसम बरसात होती है, और जिंदगी के क्या कहने राज, कभी बेलौस हंसती है तो कभी बेलौस रोती है। वाह 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 वाह। दिन सरकता है रात होती है, कभी बेमौसम बरसात होती है, और जिंदगी के क्या कहने राज, बेलौस हंसती है तो कभी बेलौस रोती है। जो आलम है
जो आलम है। 2 मुक्तम में मैंने कुछ ऐसी बातें रखी हैं। मैंने एक चीज़ देखा कि अभी आपके हमने मुक्तक सुने, 15 अगस्त पर हमने आपकी एक कविता सुनी, आपकी गज़ल सुनी। मैं तो ये कहूँगा कि अपने दर्शकों को कि राज मिठोलिया को मैं अगर कहूँ कवि के रूप में यहाँ मैंने प्रस्तुत किया है, लेकिन ये हरफन मौला है। इनकी बातों में समाज से संबंधित बातें हैं। कुछ बातें तो हमें आघात दे गई, कुछ बातें हमें व्यंग दे गई, और कुछ बातें हमें सोचने के लिए मजबूर कर दी। राज मिठोलिया कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, कई पत्र पत्रिकाओं में लिखते हैं। अगर आज ये जुड़े हैं, लिखते हैं, तो लोग इनको यूं ही पसंद नहीं करते, बल्कि जब वो पढ़ते हैं कि राज मिठोलिया की कविताएं हैं तो वे चाव से पढ़ते हैं, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ एक ऐसी बात होती है जो लोगों को सोचने पर मजबूर करती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिठोलिया जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतनी अच्छी अच्छी कविताएं सुनाई, गज़लें सुनाई। हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं और चाहेंगे कि भविष्य में भी अगर हमें आवश्यकता पड़े तो आप यूं ही अपना समय बिल्कुल दें। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ये थे राज मिठोलिया और मैं कैलाश शर्मा। आज हिंदी कार्यक्रम, हिंदी का कविता का पाठ आज यहीं तक।